आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू के बैक टू बैक कई दौरे। कल नूरपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। नूरपुर की जनता को कई सौगातें देंगे। 7 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करने वाले हैं। तो कई बैक टू बैक कार्यक्रम प्रस्तावित है और बैक टू बैक दौरे भी रहने वाले हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के। कल जो है नूरपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। नूरपुर पहुंचकर जनता को कई बड़ी सौगातें देंगे। 7 कुल मिलाकर विकासात्मक परियोजनाएं जो हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने शीतकालीन प्रवास दौरे पर कांगड़ा के ज्वाली पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने स्वागत के लिए कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार पहले ही बासा स्थित वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा यह प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर निर्मित किया है और कांगड़ा को पर्यटन का हब बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यहां पर्यटन के हर आयाम को विकसित करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें से ये सेंटर भी एक है। हिमाचल प्रदेश में पहला वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला गया है। पोंग के इर्द गिर्द साइबेरिया और मंगोलिया से काफ़ी पक्षी आते हैं, उनको अवलोकन करने के लिए कि किस प्रकार वो इतनी दूर से चलकर यहाँ आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हमारी सरकार ने ये हिमाचल प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर को खोला है, जो कि नगरोटा सूर्या में बना है। और पोंग में जितनी भी स्पीसीज़ आती है उसका हमारी इस सेंटर के द्वारा देख रेख की जाएगी। जो मैं हिमाचल प्रदेश के वासियों को कि जो भी पक्षियों से संबंधित जानकारियाँ रखना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ उन्हें रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। और उधर आपको बता दें, आईजीएमसी अस्पताल शिमला में इंजेक्शन न मिलने से कैंसर मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कैंसर रोगी हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत था, लेकिन अस्पताल में रोगी को इंजेक्शन नहीं मिला। तो वहीं अस्पताल की ओर से कहा गया कि हिमकेयर कार्ड की पेमेंट नहीं हुई है, ऐसे में इंजेक्शन नहीं मिल सकता। मृतक की पुत्री ने बताया कि इंजेक्शन की कीमत लगभग 50,000 से ज्यादा थी, जिसे खरीदने में परिजन असमर्थ थे, जिसकी वजह से पिता की मृत्यु हो गई। साथ ही मृतक की बेटी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आज आईजीएमसी शिमला से हिमकेयर कार्ड के अंडर हो रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था मेरे फादर की कीमोथेरेपी के लिए। हम लोग जब हमारे फादर के साथ कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी गए तो हमें वहाँ पे बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। और 3 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो जब हमने उनसे और वो लगभग 3 दिन पहले हमें कह रहे थे कि अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो आप इंजेक्शन अपने पैसों से ले लो। इंजेक्शन लगभग 50,000 के आसपास था या उससे महंगा भी हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। मैंने ये कंप्लेंट डाली तो सीएम हेल्पलाइन से मुझे ये बोला गया कि हम कुछ देर में फ़ोन करते हैं, और जब उन्होंने कुछ देर में फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि ये हमारे अंडर आता ही नहीं है। इंजेक्शन ना मिलने की वजह से मेरे पिताजी को ज़्यादा प्रॉब्लम आई और उस वजह से वो एक्सपायर हो गए। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कंप्लेंट को। मेरी बार बार कंप्लेंट करने के बाद तो उन्होंने मुझे कॉल बैक करना ही बंद कर दिया था और वो बस यही बोल रहे थे कि ये हमारे अंडर नहीं आता, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर के ऊपर केस करना है या कुछ, हम तभी कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इसमें जिसकी भी गलती है उसके ऊपर एक्शन। और वहीं अस्पताल आईजीएमसी में कैंसर रोगी की इंजेक्शन न मिलने से मौत का मामला प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसको लेकर सबको घेरते हुए कहा, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई।
और मैं समझता हूं ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही ऐसा नमूना हमारे सामने है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जघन्य कार्य हुआ है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय दृष्टिकोण सरकार का हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, जब वो पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, इलाज के दौर में से गुजर रहे हैं, इस प्रकार का रवैया उनके प्रति मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में उस बेटी की उस पीड़ा को सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी भावना व्यक्त करके जो है उसको शेयर किया है। ये प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार ये सरकार की सोच इस प्रकार की क्यों हो गई, जहां मानवीय दृष्टिकोण ही नहीं रह गया है। सिर्फ सत्ता चलाना, मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मेरी सरकार ठीक है, मेरी कुर्सी ठीक है, यहीं तक सोच आदमी की नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते दायित्व तो यह बनता है कि वो प्रदेश के लोगों के बारे में चिंता करे, विशेष तौर से उन गरीब लोगों के बारे में चिंता करे जो बहुत बड़ी पीड़ा के दौर में से गुजरते हैं, जो कठिनाई के दौर में से गुजरते हैं। इसलिए इस घटना की मैं जो है वह निंदा करता हूं, जो दुखद घटना हुई है, और सरकार को मैंने मुख्यमंत्री जी को भी शेयर किया वो वीडियो कि आप देखें इसको, और जो मानवीय दृष्टिकोण अगर है तो आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए, आपको आगामी समय में इस पर कदम भी उठाने चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में सर्दी के बीच सियासी गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया, तो वहीं शिमला में जयराम ठाकुर डिप्टी सीएम पर जवाबी हमला करते हुए नजर आए। और पेड़ कटान बंद, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। बोलते हैं कि जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मंच से बोल रहा था कि माइनिंग बंद की जाए और पेड़ कटान बंद की जाए। अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, जो बंद कमरे में कहता है वो ही बाहर कहता है, वो दोगला नहीं है। ये नहीं है कि बंद कमरे में अफसरों को कुछ डायरेक्शन होगी, बाहर जो कुछ हो रहा है स्पष्ट तौर पे जो है हम बोलते हैं, मंच से भी बोलते हैं, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि हमारा स्टैंड क्या है। तो इसलिए हम वहाँ पे बोल देते हैं। हमने तो माइनिंग को जो है नकेल डालने के लिए लगातार एक्शन लिया है, और हमारा डिप्टी कमिश्नर भी सड़क पे जा रहे हैं, एसपी भी जा रहे हैं। हमने अगर कहा कि बड़ का पेड़ नहीं कटना चाहिए, हमारी सोच है कि पीपल का पेड़ नहीं कटना चाहिए, हमारी सोच है कि आम का पेड़ नहीं कटना चाहिए। ये 3 पेड़ों के लिए जो है हमने स्टैंड लिया हुआ है। चिट्टा जो है बर्बादी का कारण है। हमने कल भी यहाँ पे 80 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। चिट्टे पे हमने स्पष्ट तौर पे कहा है इससे कड़ा स्टैंड कोई ले नहीं सकता, कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है कोई डायरेक्शन किसी थाने में नहीं देगा। पर तो बाद में जाएंगे, पहले तो इस्तीफा दें। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि उनने झूठ बोला है और मंच पर से उनने हजारों लोगों के बीच में इस चुनौती को दिया। मैंने चुनौती को स्वीकार किया, और जिस वक्त वो बोल रहे थे उस वक्त एचआरटीसी के पेंशनर को पेंशन नहीं मिली थी, उसके दूसरे दिन शाम को मिली है। तो इसलिए इस्तीफा बनता है, और ये इस्तीफा उनको दे देना चाहिए अगर थोड़ी भी नैतिकता है। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान के नगर निगम कोबलस्टोन बिछाने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम ने इसके लिए तमिलनाडु से खासतौर पर कोबलस्टोन मंगाए हैं, जो जल्द ही शिमला पहुंचने वाले हैं। इस परियोजना की शुरुआत नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत से की जाएगी। मॉल रोड पर रोटरी क्लब के पास पहले ही एक हिस्से में कोबलस्टोन बिछाए जा चुके हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि रिज मैदान पर सेल्फी पॉइंट्स भी विकसित किए जाने हैं और नए परिसर का सौंदर्यीकरण भी होना है। तो वहीं महापौर का कहना है कि बार बार टायरिंग से करीब 1 फीट तक ऊंची परत बन गई है, ऐसे में इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।